हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आज उपस्थित हूँ। आज मैं आप सबके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स लेकर के आया हूँ। बेहद इम्पॉर्टेंट आज पॉइंट लेकर के आया हूँ, आज चैप्टर लेकर के आया हूँ, आज प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ आप सबके लिए। यूपी टेट आने वाला है, सी टेट का फॉर्म आ चुका है। तो आई थिंक सारे विद्यार्थी सी टेट करना चाहते हैं, यूपी टेट करना चाहते हैं, ये स्टेट करना चाहते हैं। तो आल टेट की मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कराता हूँ इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ। आप जुड़ जाइए आज से ही। अंग्रेजी का कोई भी प्रैक्टिस सेट होगा आपको अशोक सर के चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप अगर सीखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप बनना चाहते हैं तो आज से ही अपने सपने को पूरा करिए। ऐसे ही व्यक्ति महान नहीं बनता है, संघर्ष से महान बनता है। तो संघर्ष करिए माय डियर स्टूडेंट। इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, यू शुड बी ट्राई टू वर्क हार्ड, नेवर सिट आइडल। आप निठल्ला मत बैठिए, आप बेकार न बैठिए, आप कुछ करते रहिए माय डियर स्टूडेंट। माय गाइस, आप लोगों के लिए मैं एक नए ट्रिक्स के साथ आज मैं यूपी टेट सी टेट की तैयारी के लिए मैं लेकर के आया हूँ। चलो क्वेश्चन की बात करता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। मैंने लिखा है every of the five children is standing in the corner of the room is distraction in painting। अब देखो distraction in painting। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको जल्दी से आंसर ये देना होगा कि कौन सा क्वेश्चन, ये कौन सा सेट में गलत है, कहाँ पे रॉन्ग है। आपको रॉन्ग को चूज करना है, राइट को चूज करना है। क्यों राइट है, कहाँ रॉन्ग है। अगर नो ईरर है तो नो ईरर पे ऑप्शन लगाना है, अगर राइट है तो कहाँ राइट है, ये आपको शेयर करना होगा। तो सबसे पहले चलिए देखो, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है एवरी ऑफ द फाइव चिल्ड्रेन इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है कि ऑफ द रूम इज डिस्ट्रैक्शन इन पेंटिंग। तो जरा सा ध्यान रखो माय डियर स्टूडेंट। एवरी जो होता है, एवरी क्या है माय डियर स्टूडेंट, एवरी के साथ ध्यान रखना है, एवरी जो है प्रोनाउन नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। एवरी क्या है, एवरी तो प्रोनाउन हो नहीं सकता है क्योंकि एवरी जो है एडजेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट। अब ईच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईच ऑफ दी होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। क्या होना चाहिए, ईच ऑफ दी होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखो कि एवरी जो होता है ये प्रोनाउन नहीं होता, प्रोनाउन का कार्य नहीं करता है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो एवरी आया है तो एवरी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ईच होना चाहिए था। पहले ध्यान समझो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे सिंगुलर हैं माय डियर स्टूडेंट। इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये प्रोनाउन नहीं होता है। कौन, एवरी को छोड़ करके सभी प्रोनाउन का काम करते हैं, सभी एडजेक्टिव काम करते हैं। लेकिन एवरी जो है एडजेक्टिव का कार्य करता है, यह कभी भी नाउन प्रोनाउन का काम नहीं करता है माय डियर स्टूडेंट। तो कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे तो ध्यान रखना कि ईच ऑफ दी होना चाहिए था, एवरी नहीं होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये कभी भी नो प्रोनाउन, ये प्रोनाउन नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। ये क्या नहीं होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। तो प्रोनाउन नहीं हो सकता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आना चाहिए। ईरर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में ईरर है माय डियर स्टूडेंट। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में ईरर है, राइट। वहाँ क्या होना चाहिए था, ईच ऑफ दी होना चाहिए था। ओके, तो आई होप दैट आपको ये ऑप्शन अच्छे लगे होंगे। आप तुरंत कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं, नोट करने की कोशिश कर रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों को अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आई डोंट अप्रिशिएट। यहाँ पर ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 2, आई डोंट अप्रिशिएट दे रहा है माय डियर स्टूडेंट। क्या दे रहा है, अप्रिशिएट। ध्यान समझना कितना बढ़िया दे रहा है, आई डोंट अप्रिशिएट, आई डोंट अप्रिशिएट दोज who laugh at ध्यान समझना क्या दिया, laugh at other
laugh at other without any apparent reason. क्लियर? तो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या देता है, who laugh, ऑप्शन बी दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है ऑप्शन बी दे रहा है एट अदर विदाउट एनी, ऑप्शन सी दे रहा है apparent रीजन, ऑप्शन डी दे रहा है नो एरर। राइट? तो आइए बात करते हैं इन्हीं क्वेश्चन पे। लिख रहे हैं ना, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो, नोट करने का प्रयास कर रहे हो, बिल्कुल इसको कॉपी कलम लेकर के बैठिए और एक एक क्वेश्चन को नोट करने का कोशिश करो। मैं सारी क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर के आया हूँ माय डियर स्टूडेंट। आप यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, आल टेट की जो भी तैयारी कर रहे हो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ध्यान समझो, हमने कहा कि आई डोंट अप्रिशिएट दोज हु लाफ एट आवर विदाउट एनी अपेरेंस रीजन। तो यहाँ पर बताना है कि किस ऑप्शन में कहाँ पे किस जगह पे मिस्टेक है। अगर कोई मिस्टेक होगा तो वो ऑप्शन बताइएगा, अगर मिस्टेक नहीं है, कहीं पे रॉन्ग नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर डी जरूर लगाइएगा, नो एरर। तो ध्यान से देखिए, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ, नोट करने का प्रयास करो। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, यहाँ अदर आया है ना सबसे पहले। तो चलिए, अदर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझना, अदर का मतलब क्या होता है? अदर का मतलब होता है अदर पीपुल। क्या होता है? अदर पीपुल। ध्यान समझना, क्या होता है? अदर पीपुल होता है। तो ये जब अदर पीपुल होता है तो इसका क्या हो जाना चाहिए था? अदर्स होना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए? अदर्स होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, ये जो न है एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। यानी अदर जो शब्द है माय डियर स्टूडेंट वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो कॉपी कलम लेकर के बैठो और एक एक ट्रिक्स का प्रयोग करो। अगर अदर के बाद नाउन नहीं आया है, क्या नहीं आया है? नाउन नहीं आया है, तो ध्यान रखिएगा कि वह नाउन कैसा होगा? वह हमेशा, और नाउन कैसा आएगा? आई मीन प्लूरल आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर, प्लूरल आएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि कोई न कोई नाउन तो जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अदर नहीं आया है, अदर के बाद कोई नाउन नहीं आया है माय डियर स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर जो है ये ऑप्शन नंबर इसका सेकंड गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड में गलत है। यहाँ क्या हो जाना चाहिए? अदर्स होना चाहिए या फिर अदर पीपुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदर का मतलब ही होता है माय डियर स्टूडेंट अदर पीपुल। राइट? ये ऑलरेडी इसके बाद कोई न कोई नाउन जरूर आता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज एडजेक्टिव होता है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक था। आप आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए मैं क्वेश्चन अगला लेता हूं, अगला एक दो क्वेश्चन और देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आपको ये समस्या ही न रह जाए कि मुझे ये क्वेश्चन आपने नहीं कराया सर। आपको कोई दिक्कत होगा माय डियर स्टूडेंट, जरूर कमेंट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमने कहा दी ओनली बुक, याद रखना, दी ओनली बुक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है माय डियर स्टूडेंट। क्या है? थर्ड। तो दी ओनली बुक विच यू कैरी, आपको एकदम मैं ना
ऐसा कर देना चाहता हूं कि ताकि कोई समस्या ही न रह जाए आपके लाइफ में। बैग इज इन क्लीमेंड डिमेंड डिमांड डिमांड नाउ अ डेज। नाउ अ डेज, आजकल जिसकी मांग है वही किताब आप अपने बैग में ले जा रहे हैं, राइट। ऑप्शन ए देखो क्या कह रहा है, दी ओनली बुक। बी क्या कह रहा है, विच यू कैरी, यू कैरी। ऑप्शन सी कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, इन योर बैग इज इन डिमांड। क्या दे रहा है, डिमांड नाउ और डेज। क्लियर। ऑप्शन डी दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, नो एरर। क्या दे रहा है, नो एरर। कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, बिल्कुल देखो, इसको उतारो। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आप इसको बिल्कुल उतारने का प्रयास करो। आपको समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा तो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए आया हूं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर याद रखना कि मैं एक बार आपको इस पर रिलेटिव प्रोनाउन पर एक वीडियो दिया हूं माय डियर स्टूडेंट। जाहिर सी बात है आप इस पे गौर करिएगा। देखो लिखा है, दी ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउ अ डेज। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर कहाँ मिस्टेक है, कहीं एरर दिख रहा है, कहीं रॉन्ग है, कहीं पर ऑप्शन अगर रॉन्ग होगा तो जरूर बताओ। तो देखो हम बताते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एंटीसीडेंट के पहले ओनली आ गया है। तो याद रखना हमने एक बार बताया था कि किसी भी एंटीसीडेंट के पहले या किसी भी सेंटेंस में अगर ओनली आ जाए, बट आ जाए, नन आ जाए, आल आ जाए, याद रखो हमने क्या कहा था, ओनली आ जाए, बट आ जाए, नन आ जाए, है ना, एवरीवन, नथिंग, एनीथिंग, कुछ भी आ जाए तो ध्यान रखना वहां पर विच नहीं होता है। क्या नहीं होता है, विच नहीं होता है। होता क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस में ध्यान रखिएगा कि क्या आ जाए, ओनली आ जाए, नन आ जाए, बट आ जाए। यहां पर ध्यान रखो हमने लिखा नन, बट, नथिंग, एनीथिंग। अब आई होप दैट यहाँ पर एनी, आल, सम ये सब आ जाए तो ध्यान रखना कि इनके बाद आने वाला अगर एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट के बाद हमेशा दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट। ट्रिक्स पर एकदम काम करता हूं माय डियर स्टूडेंट, एकदम ट्रिक्स पे। आप उसको कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, नोट करो। बिल्कुल अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो, आपको ना बिल्कुल मैं खेलना सिखा दूंगा। अगर किसी भी सेंटेंस में ध्यान रखना कहीं पर भी आ जाए, अगर किसी भी सेंटेंस में आल आ गया हो, नन आ गया हो, एनी आ गया हो, सम आ गया हो, और नोबडी आ गया हो, एवरीबडी आ गया हो, एनीथिंग, नथिंग, कुछ भी आ गया हो, तो ध्यान रखना कि उसके साथ आने वाले क्लाउज में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। आई होप दैट आप ना कॉपी कलम लिखे, कॉपी कलम लेकर के बैठो, लिखो। यू शुड बी ट्राई टू राइट। आप लिखने का प्रयास करो। मैं अगली क्वेश्चन की बात करता हूं। अब देखो आपको धीरे से ये सारी बातें ना समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पर भी इस प्रकार के सेंटेंस को ना माय डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव क्लास कहा जाता है। आप ना एडजेक्टिव क्लास आप पढ़ेंगे ना, वीडियो पे जाइए और एडजेक्टिव क्लास की सारी कंजक्शन आपको दिख जाएंगे और आपको ये सारे ट्रिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो बेसिकली आप इस पे गौर करिए और थोड़ी सी मेहनत करिए माय डियर स्टूडेंट। मैं पूर्ण रूप से आप लोगों को सिखा दूंगा, एक भी सेंटेंस आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको बिल्कुल इसको याद रखना चाहिए। अगली मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं और अगली बात करता हूं। देखो दे रहा है फोर्थ क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर
to let the principal ordered the teacher to let the boys and I go in। अब ऑप्शन दिया माय डियर स्टूडेंट, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, एकदम एक विधि से एकदम आराम से लिखिएगा। मेरी वीडियो एकदम बिल्कुल मैं छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ सके। माय डियर स्टूडेंट, आपको कहीं पर कोई मिस्टेक न हो, कहीं पर आपको ऐसा न लगे कि वीडियो समझ में नहीं आया। छोटी सी वीडियो मैं दे रहा हूँ। लेट दी बॉयज एंड आई गो इन, राइट। और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है नो एरर। क्लियर? अब बिल्कुल गौर से देखिएगा, बिल्कुल यहां पर देखो, द प्रिंसिपल ऑर्डर द टीचर टू लेट बॉयज एंड आई गो इन। अब माय डियर स्टूडेंट, ये जरा सा देखो, यह सेंटेंस क्या है? यह सेंटेंस है इनडायरेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट। नरेशन स्पीच पढ़े हैं ना, तो नरेशन में देखो यहाँ पर हमेशा याद रखना कहाँ मिस्टेक है। कहीं पर आपको रॉन्ग दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखो पहले क्या, हाँ दिख रहा है। अगर कभी भी लेट आ जाए माय डियर स्टूडेंट, तो लेट के बाद हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसके बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता। लेट के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। ये चीज़ तो जरूर ध्यान रखिए। तो देखो यहाँ पर लेट दी बॉयज आया है, एंड के बाद यहाँ आई जो आया है, आई आया है ना, यहाँ पर होना क्या चाहिए था? मी होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए था? मी होना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर क्या है? आई है। लेट के बाद क्या आ गया? यहाँ पर आई आ गया। होना क्या चाहिए था? मी। हमने कहा लेट के बाद ऑलवेज कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। कभी भी हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। नेवर यूज्ड सब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट। हमेशा ध्यान रखिए लेट के बाद, और हमेशा ध्यान रखना है कभी भी हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या है? रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। यहाँ पर आई नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना क्या चाहिए था? मी होना चाहिए था। माय डियर स्टूडेंट, आ रहा है ना समझ में? कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, उतार रहे हो कि नहीं उतार रहे हो, ये जरूर बताना हमको। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन की और बात कर लेता हूं। बिल्कुल एक क्वेश्चन जरा सा देख लो। ये क्वेश्चन बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट सी टेट में बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूं ताकि आपको ना अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ भाई, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। आप घबराइएगा नहीं, आपको मैं दिखा दूंगा बिल्कुल, आपको नए ट्रिक्स के साथ। ध्यान रखना है सबसे पहले, आई हैव एन एविडेंट। आई, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आई हैव, ध्यान समझो, आई हैव एन एविडेंट अगेंस्ट हिम, अब जल्दी बताना कि यहाँ पर कहीं मिस्टेक दिखे। ऑप्शन पहला दे रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ दे रहा है आई हैव। ऑप्शन क्या दे रहा है? एन एविडेंट। क्या दे रहा है? एन एविडेंट। ऑप्शन सी दे रहा है अगेंस्ट हिम। ऑप्शन दे रहा है नो एरर। जल्दी बताओ माय डियर स्टूडेंट, कहाँ गलती है? जल्दी बताओ, जल्दी से। यू शुड बी ट्राई टू हरी अप, जल्दी करो, एकदम देर मत करो माय डियर स्टूडेंट, जल्दी बताओ यहाँ कहाँ मिस्टेक है? आई हैव एन एविडेंट अगेंस्ट हिम, यहाँ कहाँ मिस्टेक है? कहीं दिख रहा है? कहीं पे
एविडेंट क्या है सबसे पहले मैं बता दूं। एविडेंट अनकाउंटेबल नाउन होता है माय डियर स्टूडेंट। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। एविडेंट जो होता है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखना अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ए एन नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है? ए एन नहीं लेगा। इसके बाद ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो एन लगा है ना, यहाँ एन नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर अ पीस ऑफ एविडेंट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पीस ऑफ एविडेंट होना चाहिए था। और पीस ऑफ एविडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और पीस ऑफ एविडेंट। नोट कर लो, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ। अनकाउंटेबल नाउन एविडेंट है। ये अनकाउंटेबल नाउन नेवर टेक्स एनी आर्टिकल। अनकाउंटेबल नाउन कभी कोई आर्टिकल नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है माय डियर स्टूडेंट। क्या है? ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है ना? मेरी बात समझो। इफ यू एनी प्रॉब्लम, हैव यू एनी प्रॉब्लम, यू शुड बी ट्राई टू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। एविडेंट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है। क्या होना चाहिए था? और पीस ऑफ एविडेंट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? और पीस ऑफ एविडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार से मैं यूपी टेट, सी टेट जो भी होगा, ऑल टेट का तैयारी मेरे चैनल पर आपको कराऊंगा माय डियर स्टूडेंट। आप ऐसे ही अशोक सर के चैनल पर जुड़े रहिएगा और ढेर सारा प्यार बांटते रहिएगा। और यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करिएगा जो माय डियर स्टूडेंट शिक्षक बनना चाहते हैं, जो लाइफ में अपने शिक्षक बनकर एक दूसरे के जीवन के अंधकार को दूर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि शिक्षक वह दीपक होता है जो बड़े से बड़े अंधेरे को समाप्त करके उजाला बिखेर देता है। तो शिक्षक बनने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। और आप आज से ही अशोक सर के चैनल पर जुड़ जाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।